चलिए दोस्तों शुरू करते हैं के मैप से। तो के मैप के अंदर 0 1 डोंट केयर ये तीन वैल्यूज़ के साथ हम डील करेंगे किसी भी वेरिएबल की। और जब व्हेन टू बिट्स आर चेंज देन वी कैनॉट मिनिमाइज, जब दो बिट्स चेंज कर जाएंगी तो हम उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। और के मैप जो है वो ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करता है और ये एक ग्राफिकल मेथड है। इन के मैप ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन जो है वो के मैप के अंदर यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी फंक्शन हमारा जैसे ये गिवन है ए बी, तो इसमें जो ए है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। और अगर कोई फंक्शन हमारा तीन वेरिएबल का है ए बी सी, तो जो लेफ़्ट मोस्ट वेरिएबल होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। एंड इसके अंदर जो है वो हो जाएगा ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और डी जो है वो हो जाएगा हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, टू वेरिएबल के मैप देखते हैं। तो इसमें ए जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और बी जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो हम इसको इस अरेंजमेंट में भी लिख सकते हैं और इस अरेंजमेंट के अंदर भी ए बी को लिख सकते हैं। तो इससे फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे जैसे 2 हमारा यहाँ पे आ रहा है, इस वाले केस में 2 जो है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये जो सेल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0, तो वो 2 बन जाएगा। और इस सेल में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो ए है तो ये सेल की वैल्यू हो जाएगी 1 0, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो बस जो इनके ये वैल्यूज़ हैं सेल की उसमें फ़र्क पड़ जाएगा अरेंजमेंट को चेंज करने से। ओके, अब 3 वेरिएबल का के मैप देखो। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। तो ये अरेंजमेंट हमने सेट किया, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और ये जो होती है कोडिंग 0 0 0 1 1 1 1 0, ये है हमारी कोडिंग। इसको बोलते हैं ग्रे कोड। ये है हम ग्रे कोड इस प्रकार से जो है के मैप के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और किसी भी सेल की वैल्यू देखें, अगर इस सेल की वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए हमारा है 1 एंड बी सी जो है वो हमारा है 0 1, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सिमिलरली हर एक सेल की जो है वैल्यू निकल आएगी। जैसे ये 1 है ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और बी सी जो है वो है 1 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। तो ऐसे हर एक सेल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी पर्टिकुलर, ठीक है। फोर वेरिएबल्स का के मैप इस अरेंजमेंट में ए बी सी डी ऐसे आ जाएगा। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाएंगे और ये हमारी ग्रे स्केल कोडिंग हो जाएगी। ग्रे कोडिंग हो जाएगी, ये भी ग्रे कोडिंग है। और इनके पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ जाएगी। जैसे इस सेल में 1 0 1 0 जो कि 10 होता है। और इस सेल के अंदर क्या है, इसकी आ रही है 0 1 1 0 जो कि 6 होता है। ओके, तो ऐसे हर एक स्केल की जो है एक सेल की जो है पर्टिकुलर वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स की जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन, उनके के मैप्स बना के उनको मिनिमाइज करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है एसओपी फॉर्म में लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम के मैप बना लेंगे। ए दो वेरिएबल्स हैं, ए बी आ जाएंगी और ये 0 1 जो है इनकी सेल्स के अलोंग जो है कॉलम्स के अलोंग और रोज़ के अलोंग इनकी कोडिंग हो जाएगी। 0 के अक्रॉस जो है वो ए बार होगा, 1 के अक्रॉस ए होगा, बी 0 के अक्रॉस बी बार होगा एंड 1 के अक्रॉस बी होगा। तो हमारे क्या क्या है, ए बार बी बार जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
1 हो जाएगा। और क्या है ए बी यहाँ पे आ जाएगा, और क्या है ए बी बार, वो सेल यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको हमने ग्रुपिंग कर दी। जो ग्रुपिंग है वो वंस की होगी, वंस की जो ग्रुपिंग होगी वो होगी 2 में ग्रुपिंग हो सकती है, 4 में इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, 8 में इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, और ऐसे इवन नंबर में जो है इवन सेल्स की जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं जिनके अंदर 1 होंगे। ठीक है, फिर ग्रुपिंग करके जो है जो उस ग्रुप में कॉमन रहेगा, कॉमन वेरिएबल रहेगा, उसको हम लिख लेंगे। जैसे इस ग्रुप के अंदर कॉमन वेरिएबल क्या है, बी बार, क्योंकि ए बार और ए जो है वो चेंज हो रहा है। ए बार से ए जा रहा है इस पेयर के अंदर, ग्रुप के अंदर, लेकिन जो बी बार है वो कॉमन है इसके लिए, तो ये बी बार आ जाएगा। सिमिलरली इस पेयर के अंदर जो है वो ए कॉमन है तो ए आ जाएगा। तो ऐसे हमारा मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। फर्दर इस फॉर्म के अंदर भी हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। इसके अंदर मैक्स टर्म्स, मिन टर्म्स जो हैं वो हमें गिवन है 0 1 3, एंड के मैप बनाएंगे पहले तो अपना, और पट्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 1 3 सेल्स जो होंगे वहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद उनकी ग्रुपिंग कर देंगे, ये ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। दिस विल गिव अवर बी एंड दिस विल गिव ए बार, ये यहाँ पे ए बार आ जाएगा, कॉमन है जो इसके अंदर ए बार प्लस बी। ओके, इसके अंदर कॉमन क्या है, बी। 1 पे क्या होता है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, बी बार है यहाँ पे। ओके, तो ये कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें करना है इसको मिनिमाइज़, और हमें ये मीन टर्म्स जो हैं गिवन है 0 1 2 3, जो कि सब के मैप के अंदर हर सेल के अंदर 1 आ जाएगा, और ये फाइनली जो मिनिमाइज़ होके इक्वल टू 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हर सेल के अंदर के मैप के अंदर 0 है तो ये हमें 0 दे देगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। धीरे धीरे चलेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है जिसके अंदर मिन टर्म्स के साथ 0 3 के साथ एक डोंट केयर भी है, तो क्या होगा, सेम तरीके से डोंट केयर को भी हम सेम तरीके से बिहेव करेंगे जैसे हम 1 के साथ बिहेव करते हैं। कुछ फ़र्क नहीं समझना, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं करना डोंट केयर और 1 के साथ। तो 1 समझ के इसके साथ पेयरिंग कर दो और ये इधर पेयरिंग कर दो, और इसमें जो हमारा कॉमन आ जाएगा बी आ जाएगा, इस वाले में जो कॉमन आ जाएगा ए बार आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। ओके, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। फर्दर अगर हमारे पास ये कम्बिनेशन बनता है के मैप के अंदर इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से, और यहाँ पे डोंट केयर आ रहा है, तो हमारा ये 1 1 का पेयर है वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और हमें एक्स की जो है डोंट केयर की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ग्रुपिंग करने के लिए। अगर ग्रुपिंग उसकी हेल्प से हो रही है तो उसका वेलकम है, अगर उसकी हेल्प से ग्रुपिंग नहीं हो रही तो उसका कोई वेलकम करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी डोंट केयर। तो यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास, बी बार कॉमन है, तो बी बार एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, ए तो चेंज हो रहा है ना, ए बार से ए आ रहा है, और ये सेल में जो कॉमन टर्म दिख रही है वो तो ये है, तो वो हमारी एक्सप्रेशन में आ जाएगी, बी बार। अगला है फंक्शन गिवन हमें जिसके अंदर वंस हैं, 2 डोंट्स केयर हैं, और एक ग्रुप बनेगा 4 का जो कि इक्वल टू दे देगा 1। चलिए आगे मूव करते हैं। सिमिलरली डोंट केयर्स हैं 3 सेल्स के अंदर, और एक सेल में हमारा 1 है, तो ये भी ग्रुप होके क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अगर चारों में ही डोंट केयर हैं तो हमें डोंट केयर जो है मिनिमाइज होके मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं 3 वेरिएबल्स का के मैप। तो ये फिलाना एसओपी हमें गिवन है, एसओपी फॉर्म में लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है गिवन है। तो इसका पहले बनाएंगे के मैप, ए लेके बी लेके सी लेके, और लिख देंगे यहाँ पे हम ग्रे कोड 0 1 1 1 1 0, और 0 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू हो जाएगा ए बार
और जो 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू हो जाएगा ए। सिमिलरली इधर भी अब हम इन एक्सप्रेशंस को जो है यहाँ पे जो हमारी ये मिन टर्म्स है इनके कॉरस्पॉन्डिंग के मैप के अंदर 1 लिख देंगे। ओके, तो इसकी ग्रुपिंग इधर हो रही है, ये ग्रुपिंग यहाँ कर रहा है और इसकी ग्रुपिंग यहाँ हो रही है। ये बचा अकेला बेचारा, ये आ जाएगा ऐसे ही फुल टर्म के साथ, ठीक है। और ये ग्रुपिंग के अंदर कॉमन जो है क्या रहा, इस ग्रुप के अंदर कॉमन रहेगा ए एंड बी बार। ये देखिए बी बार कॉमन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सिमिलरली इस ग्रुप के अंदर क्या कॉमन रहा, इस ग्रुप के अंदर रहा बी बार सी। इस ग्रुप के अंदर क्या कॉमन रहा, इसके अंदर कॉमन रहा ए सी, ठीक है। तो ये ए सी आ जाएगा। तो इनका ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा मिनिमाइज होने के बाद। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स 3, 5, 6, 7 और हमने के मैप बनाया इन मिन टर्म्स को यूज़ करके और हर मिन टर्म की कॉरस्पॉन्डिंग सेल के अंदर हमने 1 लिख दिए और उनकी ग्रुपिंग की। तो हमारे पास ये ग्रुप्स आ जाएंगे 3 और ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। बस सिंपल, इसमें इतना कुछ सोचने की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, अभी तक तो हमारे 2 का ग्रुप हो रहा था, अब 4 का ग्रुप आएगा इसके अंदर और एक कॉर्नर ग्रुप भी जो है हम कर सकते हैं इसके अंदर। ये मेन है कि हम कॉर्नर ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। एक 1 यहाँ पे भी है तो इसका भी तो पेयर करना है। लेकिन ये इससे देखने वाली बात यह है कि जो वंस हैं उनकी हम, जो कोने में वंस हैं उनकी कॉर्नर ग्रुपिंग भी हो सकती है। अगर वहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी है ग्रुपिंग होने की तो वो कॉर्नर ग्रुपिंग भी जो है हम कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो इसी लिहाज से इस क्वेश्चन में हमारा एक कंसेप्ट जो है वो नया क्लियर हो रहा है जब बन रहा है। और इस ग्रुप में क्या कॉमन आ जाएगा, इस ग्रुप में कॉमन आ जाएगा बी बार। और कौन इस वाले ग्रुप के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ए बार सी बार। ओके, this will be our minimized logical expression. Now let's move to next question. इसमें हम देखेंगे कि redundant टर्म्स क्या होती हैं। ये मिन टर्म्स हमारी गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में हम 1 पुट कर देंगे और 1 पुट करते ही इनकी ग्रुपिंग कर दी जाएगी और हमारे सारे 1 हो चुके हैं, कंप्लीट ग्रुपिंग में आ चुके हैं। लेकिन एक ग्रुपिंग ये भी जो है पॉसिबल है, लेकिन ये जो है हमें दे देगी ग्रुपिंग रिडंडेंट टर्म जिसकी हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन में कोई नीड नहीं है। तो हम खाली जो पहले हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे उन्हीं को रखेंगे, ठीक है। इसके कारण क्या आ जाएगा, ए बार सी, इसके कारण क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा कॉमन। तो ये हमारा हो जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। चलिए मिनिमाइजेशन की टेक्निक देखते हैं क्या होता है। के मैप में जो है मिनिमाइज करने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है और ऑक्टेट में भी ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ 8 सेल इस कैन बी पॉसिबल जब 8 वंस जो हैं कम्बिनेशन बन रहे हों एक साथ, तो 8 सेल भी हम कंबाइन कर सकते हैं और उससे 3 वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे। क्वाड ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, 4 सेल्स जो है उनकी ग्रुपिंग करते हैं जिनके अंदर वंस हैं, 4 सेल्स के अंदर वंस हैं और इससे हमारे 2 वेरिएबल्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। पेयर के अंदर हम 2 सेल की कम्बिनेशन की ग्रुपिंग करते हैं, इसके अंदर 2 सेल्स के अंदर 1 होता है और इससे जो है एक वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाएगा और एक सेल के अंदर कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा। और अलोंग विद दैट अगर हमारी कोई ग्रुपिंग ऐसी हो रही है तो जिससे रिडंडेंट टर्म जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में आ रही है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और इनमें आ जाएंगी नई नई चीज़ें, नई नई बातें, आई पी आई ई पी आई, और इनको देखते हैं अभी थोड़ी देर में मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम